सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करने वाले उपदेश पार्ट 2। भगवान श्री कृष्ण का छठा उपदेश। दोस्तों, मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जगता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वह सब कुछ झुक कर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीष लिया तो झुककर, और उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है, और कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकाना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं, झुककर, और सम्मान कैसे पाया जाता है, झुककर। दोस्तों, किसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होता है विनम्र। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का 7वां उपदेश। दोस्तों, आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे, और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही आपका स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो वे लोग हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज हो जाते हैं। दोस्तों, आपको उन लोगों पे बड़ा क्रोध आता होगा ना, और आपका मन खिन्न हो जाता होगा, और फिर आपके मन में से यह स्वर निकल जाता है कि इस व्यक्ति की सहायता कभी न करना, किंतु आप ऐसा कभी भी न कीजिएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मरण रखिएगा कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल ना होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए और खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदलें, बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर, फिर प्रश्न होकर बोलेगा कि राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण का 8वां उपदेश। दोस्तों, हमारा शरीर प्राकृतिक की सर्वोत्तम रचना है, और जो अंग और तत्व हमें मिले हैं ना, उन सभी का अपना अपना एक संदेश है। क्या है वो संदेश जो हमें हमारे अंगों और तत्वों से मिलाता है? जानने के लिए इस कहानी के अंत में बने रहिएगा। दोस्तों, हमें 2 आंखें दी गई हुई हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हुए हैं सुनने के लिए, 2 नथुने दिए गए हैं सांस लेने के लिए, 2 हाथ दिए हुए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ केवल एक ही दी हुई है, उस पर भी नुकीले बलिष्ठ दांत दिए हुए हैं उसकी रक्षा के लिए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है।
जिसका उपयोग जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसलिए दोस्तों, देखो, सुनो, समझो अधिक लेकिन बोलो कम। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। दोस्तों, इस संसार में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है गंगा जल को। कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है और उसका जन्म शुद्ध होता है। जहाँ से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचारों से। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखिए, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द। आपके शब्द शुद्ध रखिए, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं। आपके कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं और स्वभाव से बनती हैं आपकी आदतें और आपकी आदतों से बनता है आपका चरित्र और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुभ और शुद्ध होंगे। इसलिए इस जीवन में और संसार में अगर आपको सफल और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपके विचार शुद्ध रखिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे 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 राधे। भगवान श्री कृष्ण का 10वां एवं आखिरी उपदेश। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध और मक्खन इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो सरल सी बात है, दूध से ही तो मक्खन बनता है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या अंतर है, कोई कहेगा कि एक तरल है तो दूसरा ठोस, तो कोई कहेगा कि एक जनक है तो दूसरा कहेगा कि उसकी संतान है। नहीं, इन दोनों में अंतर है शुद्धता का, क्योंकि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। दोस्तों, इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन यदि कोई कीट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? तो आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो तो कुविचार रूपी ये कीट आपके मन को भी दूषित कर देगा। लेकिन हमारा मन माखन के भांति शुद्ध हुआ तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होगा। इसलिए हमेशा यह स्मरण रखिएगा कि इस संसार में कीट तो रहेंगे। अब आपको दूध बनना है या मक्खन बनना है, ये आपका निर्णय है। दोस्तों, सफलता दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण के ये 10 उपदेश अगर आपको पसंद आए होंगे तो आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण।